नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। और आप सभी को ये पता है कि जो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है, या हम कह सकते हैं गामक अक्षमता, हिंदी में अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। एक आपका पोलियो हुआ, एक आपका सेरेब्रल पाल्सी हुआ यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हुआ। दोनों में देखने को मिलता है कि बच्चे चलने फिरने में समस्या, बच्चों को खेलने कूदने में समस्या ये देखने को मिलती है। तो गामक अक्षमता से रिलेटेड ये आपका टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात पूछ देगा, कभी कारण पूछ देगा, क्या होता है, परिभाषा दीजिए, अर्थ, प्रकार, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं, प्लीज़ एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको कुछ दिया जा रहा है तो इम्पॉर्टेंट दिया जा रहा है और हर साल आपको कुछ ना कुछ मिलता भी रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपना जो परिवार है बहुत ही जल्द 30K यानी कि 30,000 इस परिवार में व्यक्ति जुड़ने वाले हैं। तो इस 30,000 को जल्दी से जल्दी पहुंचाइए और अपना परिवार और उम्दा और बड़ा बनाइए। इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करता हूं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की। मैंने अभी आपको थोड़ा गामक अक्षमता के बारे में बताया, कहा कि बच्चा चलने फिरने में समस्या, कूदने में समस्या, अपना काम करने में समस्या, पैरों से समस्या, हाथों से समस्या, ये सभी आपकी क्या हैं, शारीरिक अक्षमता या गामक अक्षमताओं में आपकी आएंगी। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अच्छा, अगर हम अपने साधारण शब्दों में बात करें, या आप कॉलेज जाते होंगे तो वहाँ पर आपके एक स्पेशल स्कूल भी होगा और वहाँ पर आपको देखने को मिलते होंगे ऐसे बच्चे जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि CP से ग्रसित हैं। तो आप देखते होंगे कि बच्चों के मुंह से लार टपकती होगी, बच्चे का जो हाथ है वो हिलता रहता होगा, या कुछ हाथ टेढ़ा टाइप का होगा जिससे कि बच्चा अपना काम करने में अक्षम होगा, बच्चा चलने में समस्या दिखाता होगा, बच्चा जब बोलता होगा तो उसके जो शब्द हैं वो सही से नहीं निकल पाते होंगे। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी अगर आप अच्छे से क्लास करते होंगे और आप समझ जाते होंगे। मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे किन किन कैटेगरी में हम बच्चों को रखेंगे और कैसे आप बच्चों को पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यह प्रसिद्ध चिकित्सक विलियम लिट्स ने 1760 ईस्वी में पहचानी, यानी कि जो ये प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात था इसको सर्वप्रथम विलियम लिट्स ने 1760 ईस्वी में इसको पहचाना और इससे संबंधित ये जो असमानता थी इससे संबंधित चिकित्सा की चर्चा की। इसमें हाथ व पैर की मांसपेशियों में कड़ापन पाया जाता है। देखिए, अगर हाथ और पैर की जो मांसपेशियां होंगी उनमें बच्चा कड़ापन महसूस करेगा, तो कड़ापन जब महसूस करेगा तो उसका हाथ जो है वो कंपन करेगा, वो हिलेगा। तो जब हाथ हिलेगा तो बच्चे किसी भी वस्तु को पकड़ने में, उसको चलने में कठिनाई महसूस करते हैं। और जब ये 1760 में इसको पहचाना गया तब इसे लिट्स रोग के नाम से जाना जाता था। बहुत लंबे समय तक इसको लिट्स रोग के नाम से ही जाना गया और जाना जाता था। बाद में इसे यानी कि अब इसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहा जाता है। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो अगर आपसे CP की फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताओगे सेरेब्रल पाल्सी। क्या बताया गया? विलियम लिट्स ने बताया कि जो बच्चे हैं जब लेते हैं जन्म, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, और अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो पूरी नहीं हो पाती। यानी कि जो ऑक्सीजन बच्चे को जन्म के समय चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो एक नए परिवेश में आता है और नए परिवेश में अभी तक तो वो ऑक्सीजन जो ले रहा था अपने माँ से ले रहा था, अब उसको स्वयं से ऑक्सीजन लेना है।
बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चा रोएगा, और जब बच्चा रोएगा, जितनी तेज बच्चा रोएगा उतनी ही जल्दी उसके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होगा। तो इन्होंने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है और बच्चा नहीं रोता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो अगर बच्चा नहीं रो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके कारण से बच्चे के जो अंग हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो प्रभावित होती हैं, जिससे कि बच्चा क्या कहा जाएगा, आपका प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बच्चा हो जाता है। उसके उस अंग में जो है ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता। इसके बाद में 1977 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड ने लिट्स से असहमति व्यक्त की, यानी कि फ्रायड जी ने लिट्स से असहमति व्यक्त की और कहा कि इसका कारण जो है वो भ्रूण का कुप्रभावित विकास है, यानी कि जो भ्रूण का विकास था वो सही से नहीं हो पाया, ये कारण बताया सिगमंड फ्रायड जी ने। लेकिन मेनली हम जो लिट्स को पढ़ते हैं वो ऑक्सीजन की कमी बताते थे, और यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा इसके शब्दों पर अगर हम बात करें तो कहा जाएगा कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात अंग्रेजी में जो शब्द है वो सेरेब्रल पाल्सी इसे कहते हैं, और सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग। जो ये सेरेब्रल का अर्थ है ये है क्या है, मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का अर्थ है ऐसी असमानता या क्षति जो शारीरिक गति को नियंत्रण को नष्ट करती है। पाल्सी का क्या अर्थ बताया, कहा कि ऐसी असमानता या क्षति जो हमारे शरीर के जो नियंत्रण है उसकी गति को नियंत्रित करती है। हम अपने शरीर का नियंत्रण कर रहे थे, उसमें जो भी नियंत्रित करने की हमारी क्षमता थी उसको कम किया, उसके नियंत्रण करने की क्षमता को कम किया, उसकी गति को नष्ट किया। तो ये कहा गया आपका सेरेब्रल और पाल्सी का अर्थ। सेरेब्रल का अर्थ कभी भी आपसे पूछेगा तो मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का अर्थ ऐसी अक्षमता या क्षति जो शरीर के नियंत्रण को नष्ट करती है। आगे देखते हैं, यह जीवन के आरंभिक वर्षों में दृष्टिगोचर होती है, यानी कि जीवन के आरंभिक वर्षों में यह देखने को आपको मिलती है, जीवन के आरंभिक वर्षों में। आगे हम बात करते हैं, अतः यह असामान्यताएं मांसपेशी सिराओं की कठिनाइयों के फलस्वरूप होती हैं, जिसके कारण गति पर नियंत्रण पाने में मस्तिष्क की योग्यता कम अथवा खत्म हो जाती है। सीधी सी बात है, जो भी हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर की गति पर नियंत्रण करता है। कहीं पर भी अगर हमें चींटी भी काट रही है तो उसका जो नियंत्रण है वो हमारे शरीर से होकर के मस्तिष्क में जाता है, और तब हमको पता चलता है कि चींटी ने हमारे शरीर के इस अंग में काटा है। तो ये देखने को मिलता है। कुछ मस्तिष्कीय पक्षाघात वाले व्यक्तियों में मिर्गी और मंदबुद्धिता भी देखने को मिलती है, यानी कि सीपी के साथ में मिर्गी भी देखने को आपको मिलेगी, और हो सकता है कि सीपी के साथ में बच्चा मानसिक मंदित भी या बौद्धिक अक्षम भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ है मस्तिष्क का लकवा। पूछा गया है दोस्तों 1 नंबर में, और आपसे 5 नंबर में भी, और साथ ही साथ 10 नंबर में ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। खास करके 5 नंबर और 1 नंबर में आप तैयार कीजिए। अगर आप इस टॉपिक को पूरा तैयार करते हैं, फुल तैयार करते हैं, तो ये मान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है यहाँ से। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को क्या कहा जाएगा, कहोगे सर मस्तिष्क का लकवा। मस्तिष्क का लकवा किसको कहा जाएगा, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को। याद रखिएगा इस पॉइंट को। यह मस्तिष्क क्षति बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के समय अथवा शिशु अवस्था में हो सकती है, यानी कि ये जो मस्तिष्क की क्षति है ये जन्म से पहले भी हो सकती है, जन्म से समय भी हो सकती है, और शिशु अवस्था में जब बच्चा है तब भी हो सकती है। इसमें जितनी ज़्यादा मस्तिष्क की क्षति होगी उतने ही बच्चे में मानसिक क्षमता बढ़ती जाती है, यानी कि जितनी अधिक क्षति होती है उतने ही बच्चे की जो मानसिक क्षमता होती है, यहाँ पर जितनी अधिक क्षति होती है वहाँ पर घटती जाती है, जो मानसिक क्षमता क्या होगी वो घटती जाएगी। और स्नायुतंत्री दोष के कारण होने वाली स्थिति में इसके मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने के शरीर संचालन की गति प्रभावित होती है, यानी कि जब मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है तो हमारे जो शरीर का संचालन है इसकी गति भी प्रभावित होती है। हमारा जो शरीर है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, चीज़ों को सही से पकड़ नहीं पाता, खेल नहीं पाता, कूद नहीं पाता। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के अंतर्गत आता है। शरीर तो है,
अंग तो है, लेकिन अंगों का सही से काम ना करना, कारण मस्तिष्क में लकवा होना, शरीर का जो नियंत्रण है वो खो देना। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं परिभाषा की। तो एक परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी और हर बार पूछी जाती है, यानी कि अगर आप इसको लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार 1986 की परिभाषा क्या कहा गया इनके अनुसार? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है, यानी कि ये एक जटिल अवस्था के साथ साथ में अप्रगतिशील अवस्था है। अप्रगतिशील का मतलब कि एक बार अगर ये आपकी सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है बच्चे को, तो ये बाद में बढ़ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो अंग हैं वो बढ़ रहे हैं या बच्चा अपने जो उसके वर्ष हैं वो बढ़ रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बढ़ती नहीं है, ये उतनी ही रहती है। इसको हम धीरे धीरे बच्चे को लाइन पर ला सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं ला सकते। हम सिखा सकते हैं बच्चे को, लेकिन पूरी तरह से सामान्य बच्चे की तरह हम नहीं सिखा सकते, कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है, जो बच्चे की परिपक्वता से पहले हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य की कमी तथा गामक अपंगता हो जाती है, और इसके बावजूद भी संचालन और शरीर की स्थितियों में उससे जुड़ी समस्याओं का थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। यानी कि जो भी समस्याएं हैं उनको हम सुधार सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सुधार नहीं सकते, थोड़ा सा सुधार उनमें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कारण जानेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे इनके प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकारों को। मेनली आपके जो ये प्रकार हैं हम इन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। कारण आपको सबसे पहले बताया कि ऑक्सीजन की कमी, जो कि लिट्स ने बताया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? प्रायः हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रमुख कारण गर्भावस्था से जुड़े होते हैं, यानी कि गर्भ से ही कुछ कारण देखने को मिलते हैं। जिस समय शिशु गर्भ में पल रहा होता है उस समय भी कारण देखने को मिलता है। अपरिपक्व जन्म प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का जोखिम कारण होता है, और गर्भवती माँ को गंभीर रक्तस्राव होने से भी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो सकता है। बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो इससे भी बच्चे को हानि पहुँच सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आपका, जो बच्चे अपरिपक्व अर्थात समय से पूर्व जन्म ले लेते हैं, यानी कि समय 9 महीने 10 दिन का जो होता है, 9 माह और 10 दिन का जो समय होता है, उससे अगर पहले बच्चा जन्म ले लेता है तो भी ये देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा कि फेफड़े का विकास ठीक ढंग से नहीं होने के कारण श्वसन जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। अगर श्वसन समस्या उत्पन्न होगी बच्चे को, तो आप सभी को पता है कि बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, और बच्चा जब सांस नहीं ले पाएगा तो उसको सीपी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बहुत से प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित व्यक्तियों के मस्तिष्क में पाए जाने वाले सफ़ेद पदार्थ की असामान्यता देखी जाती है। ठीक है, मस्तिष्क में एक आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी जो असमानता है वो देखने को मिलती है, जो मस्तिष्क के पूरे शरीर को संदेश देने की में सहायक होता है। और परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि अभी अपरिपक्वता जन्म लेने वाले बच्चे जो अपरिपक्व होते हैं और बच्चे जन्म लेते हैं वो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन ये कारण भी माना गया है, ये एक कारण भी माना गया है। ऐसे बच्चे दौड़ने में चिड़चिड़ापन, घबराहट, श्वसन आदि में समस्याएं देखने को इनको मिलती है। दुर्घटना के कारण भी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात आपको देखने को मिलता है। तो ये अब हम जानते हैं इसके प्रकारों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रकार। कैसे आप जानोगे बच्चे में कौन सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है? सबसे पहले 3 प्रकारों में बांटा गया। एक आपका तीव्रता के प्रमाण के आधार पर, प्रभावित अंगों के आधार पर और चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर। एक आपका तीव्रता के आधार पर बांटा गया, प्रभावित अंगों के आधार पर बांटा गया कि मान लीजिए एक पैर प्रभावित है, एक हाथ प्रभावित है, तो कौन सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होगी, और चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले हम जानते हैं तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा।
जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस मिलती रहेंगी और आप अच्छे से देख सकेंगे। वीडियो बहुत अच्छी लगे, आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जा चुकी हैं और आगे भी कराता रहूँगा, तो बने रहिएगा अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों का परिवार अपना हो चुका है और बहुत ही जल्द, मैंने आपको अभी बताया था कि हम 30 के पहुँचने वाले हैं, यानी कि 30,000 यानी कि 30,000 बच्चे अपने साथ जुड़ने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे। लगभग 6.7 के अभ्यर्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, 6700 अभ्यर्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए और इस संख्या को 7,000 यानी कि 7 के पहुँचाइए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की तीव्रता के आधार पर, जिसमें बांटा गया तीव्रता के आधार पर 3 प्रकारों में। एक आपका अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अति अल्प में क्या कहा गया, इसमें गामक तथा शरीर से संबंधित अक्षमता न्यूनतम होती है। नाम से ही स्पष्ट है, अति अल्प यानी कि कम से भी कम, कम से कम, अल्प और अति लग गया आगे, तो कम से कम जो गामक अक्षमता देखने को मिलेगी बहुत न्यूनतम देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। बच्चा पूर्णतः स्वतंत्र होता है परंतु सीखने में समस्या होती है। बच्चा चल तो लेगा, अपना काम कर लेगा, लेकिन बच्चा जो काम सीखेगा उसमें उसको समस्या देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे, अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। भैया अब ये थोड़ा गंभीर, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इसमें गामक तथा शरीर से संबंधित अक्षमता का प्रभाव अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होता है, इससे इसका अधिक होता है। बच्चा पुनर्वास सेवाओं तथा उपकरणों के मदद से बहुत हद तक विकसित हो सकता है। अगर हम बच्चे को पुनर्वास की सेवाएं दे रहे हैं, उपकरण दे रहे हैं, तो बच्चा कैलिपर वगैरह से अच्छे से बच्चा कार्य करना सीख सकता है। हम उसको थेरेपी के माध्यम से सिखा सकते हैं और बच्चा आत्मनिर्भर भी हो सकता है। लेकिन गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में ये हमेशा बच्चे जो हैं वो दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, यानी कि बच्चा पूर्ण आश्रित देखने को मिलेगा, बच्चा दूसरों पर ही निर्भर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। अब हम जानते हैं प्रभावित अंगों के अनुसार वर्गीकरण, यानी कि जब अंग प्रभावित होते हैं तो आपका आता है मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाइप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। मोनोप्लेजिया के अंतर्गत देखिएगा, मैं अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पर, अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोनोप्लेजिया, मोनो अगर इंग्लिश में बात है मोनोप्लेजिया, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में कोई एक हाथ और एक पैर प्रभावित होता है। मुंह को हम अपना हाथ मान लेंगे, एक हाथ, और नो को हम अपना एक पैर मान लेंगे। ठीक, आपसे कभी कहेगा कि भैया मोनोप्लेजिया में क्या होता है, तो आपको माइंड में सेटअप बनाना है और क्या करना है, माँ से अपना हाथ मान लीजिए और अपना ना से अपना पैर मान लीजिए, यानी कि एक हाथ और एक पैर प्रभावित होता है। आमतौर पर कोई भी एक हाथ प्रभावित होता है। जब आमतौर पर देखने को चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई एक हाथ प्रभावित होता है, आपको याद रहेगा अगर आप ऐसे याद करते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं हेमीप्लेजिया की। हेमीप्लेजिया, अब इसमें देखिएगा, इसमें व्यक्ति के एक ही तरफ के हाथ, यानी कि हमारा शरीर है ये, मान लीजिए ये हमारा शरीर, थोड़ा बनाता हूँ, ये आपका पैर हो गए, ये आपके दोनों हाथ हो गए, ये आंखें हो गई, तो ये शरीर है। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ का हिस्सा एक तरफ का हिस्सा जो है हेमीप्लेजिया में प्रभावित होता है। एक तरफ के हाथ और दोनों पैर एक साथ प्रभावित होते हैं। एक तरफ का हाथ और दोनों पैर एक साथ में प्रभावित होते हैं, जिसमें
इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, हेमीप्लेजिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायप्लेजिया की। डायप्लेजिया में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर दोनों पैर या कभी कभी दोनों हाथ प्रभावित होते हैं। डायप्लेजिया में क्या, या तो दोनों हाथ प्रभावित होंगे बच्चे के या तो दोनों हाथ और या तो दोनों पैर प्रभावित होंगे। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, डायप्लेजिया कहेंगे। पैराप्लेजिया में क्या होगा, इसमें व्यक्ति के कमर के भाग, देखिए पैरा यानी कि पैरा से आप क्या कर लीजिए पैर, और पैर के नीचे यानी कि कमर के नीचे आपके क्या होते हैं, पैर होते हैं। तो दोस्तों पैर जो कमर है उसके नीचे के दोनों पैर जो हैं वो प्रभावित होंगे। कमर के नीचे का भाग और पैर, इतना आपका प्रभावित होता है पैराप्लेजिया में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वाड्रिप्लेजिया, पूरा शरीर, दोनों हाथ दोनों पैर अर्थात पूरा शरीर प्रभावित होगा आपका क्वाड्रिप्लेजिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिएगा। कितने प्रकार बताए गए, 5, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। अब हम बात करते हैं चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर जो आपका वर्गीकरण है उस पर। तो इसमें आपको 4 भागों में आपको देखने को मिलेगा। पहला आपका स्पास्टिसिटी, इसका अर्थ है कड़ी या तनी हुई मांसपेशियों में गामक कुशलताएं प्राप्त करने में कठिनाई या धीमापन। जो भी मांसपेशियां बच्चे की हैं उसमें गामक कुशलताएं, बच्चा चलने फिरने में यानी कि शरीर से जो कार्य करना बच्चा चाह रहा है, अपने गामक चीज़ों का जो प्रयोग कर रहा है उसमें कठिनाई देखने को मिलेगी और धीमापन देखने को मिलेगा। बच्चे सुस्त व भद्दे दिखते हैं। गति बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों में तनाव बढ़ने लगता है। अगर बच्चा बहुत तेज दौड़ना चाहता है तो उसमें मांसपेशियों में और तनाव बढ़ता है और क्या होता है, मांसपेशियों में कड़ापन आता है। अगर बच्चा क्रोधित है या बच्चे को उत्तेजना है तब भी मांसपेशियों में कड़ापन पाया जाएगा। पीठ के बल लेटने पर बच्चों का सिर एक तरफ घूमा हुआ होता है और पैर जो होते हैं अंदर की ओर मुड़ जाते हैं या मुड़े हुए होते हैं। ये स्पास्टिसिटी में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे एथेटोसिस। इसमें मांसपेशीय तनाव गति के साथ बदलता रहता है और एथेटोसिस का अर्थ है अनियंत्रित गति, यानी कि बच्चा कार्य कर रहा है तो बच्चे के हाथ में या किसी चीज़ को उठाने जा रहा है तो बच्चे के हाथ में कंपन या अनियंत्रित गति आपको देखने को मिलती है। जब बच्चा अपनी इच्छा से कोई अंग संचालित करता है तो उसके शरीर अनियंत्रित करने जो शारीरिक गति है वो अनियंत्रित हो जाती है, जिससे मांसपेशीय तनाव बढ़ता है और इसी को हम क्या कहते हैं, एथेटोसिस से प्रभावित बच्चे कहते हैं। अब हम बात करते हैं आपका एटेक्सिया पर। इसका अर्थ है अस्थिर या अनियमित गति। एटेक्सिया का क्या अर्थ होता है, अस्थिर या अनियमित गति। इसमें बच्चों का संतुलन खराब होता है और बच्चे बैठने खड़े होने में गिर जाते हैं। अगर बच्चा बैठना चाहेगा या खड़ा होना चाहेगा तो गिर जाएगा। इसमें मांसपेशी तनाव कम होते हैं और गामक विकास जो होता है वो पिछड़ा होता है। मिश्रित में क्या देखने को मिलेगा, स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस दोनों के लक्षण देखने को मिलेंगे आपके मिक्स्ड टाइप में यानी कि मिश्रित में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का आपका जो वीडियो था समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।